नमस्कार, मैं हृदय कुमार प्रीत और पूर्वी चंपा शब्दों का स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में हमें देखेंगे कि राज्य स्तर पर जो स्थानांतरण के लिए वरीयता बनेगी वो किस आधार पर बनेगी, यानी नियोजित से नियोजित की वरीयता किस तरह होगी, बीपीएससी से बीपीएससी की वरीयता किस तरह होगी, वेतनमान वालों की वरीयता आपस में कैसी होगी, आखिर ये वरीयता किस आधार पर होगी ये देखेंगे। दूसरी चीज़ कि 10 विकल्प से घाटा है या मुनाफा है, आखिर में कितना विकल्प होगा स्थानांतरण के लिए, कितना संशोधन हो सकता है। तीसरी बात, जो वेतन कटौती की गई थी हमारे शिक्षकों का स्कूल आईडी से अटेंडेंस बनाने का, वह आदेश वापस कर लिया गया। चौथी बात कि क्या जिला का विकल्प भी बदलेगा या आवंटित जो हमारा जिला है शिक्षक और महिलाओं को वहीं जिला रहेगा। पांचवी बात कि स्थानांतरण नीति संशोधन हेतु पत्राचार हो रहा है, आखिर उसमें क्या कहा जा रहा है, कौन पत्राचार कर रहे हैं। और पुरुषों के अगर एक अनुमंडल की बात अगर रह जाए तो लगभग 28,000 शिक्षक प्रभावित होंगे और स्थानांतरण में आवंटित जिला या कोई भी जिला हम स्थानांतरण में दे पाएंगे। तो चलिए हम इस वीडियो को पूरी तरह देखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर अंत तक ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो सबसे अधिक अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक शेयर कमेंट करना ही इस वीडियो की सार्थकता है। आइए सबसे पहले आपके कुछ प्रश्नों पर हम विचार कर लें कि राज्य स्तर पर वरीयता किस आधार पर। तो देखिए जो वरीयता का जो ये बात की गई है, तो स्थानांतरण में वरीयता का निर्धारण तो आप इसमें कोटिवार पहले किया गया है, लेकिन उस कोटिवार में आपस में निर्धारण कैसे होगा इसकी चर्चा हम इसमें करेंगे। तो सबसे पहले तो एक नंबर पे हमारे नियमित वेतनमान वाले जो है पुराने वेतनमान वाले वहीं रहेंगे, दूसरे विशिष्ट रहेंगे और तीसरा बीपीएससी टीआरई, क्योंकि नियोजित शिक्षकों का तो स्थानांतरण होने नहीं जा रहा है अभी। और बाकी जो अगर बीमार व्यक्ति हैं, रोगग्रस्त हैं या उस कोटि के जो भी हैं वो इन्हीं तीनों में से कोई भी हो तो सबसे पहले प्राथमिकता उन्हीं को मिलेगी। उसमें भी देखा जाएगा कि नियमित वेतनमान वाला कौन है ना, दूसरा देखा जाएगा 2 नंबर पर कि विशिष्ट कौन और तीसरे में बीपीएससी टीआरई, यानी ये 2 तरह की बातें हैं। अब आइए देख लेते हैं कि नियमित वेतनमान वालों का जो वरीयता है वह किस आधार पे है। देखिए स्थानांतरण में जो नियमित वेतनमान वाले हैं वे लगभग अपने अपने जिले में और अपने गृह प्रखंड में है लगभग। अब बात आ रही है कि अगर 5% न भी हो अपने गृह प्रखंड में, तो नियमित वेतनमान वालों का की जो वरीयता है वह जिला स्तर पर और प्रमंडलीय स्तर पर, दोनों स्तर पर ऑलरेडी पहले से उनकी बनी हुई है और योगदान तिथि और प्रशिक्षण तिथि के आधार पर। लेकिन जो हमारे नियोजित शिक्षक हैं उनकी वरीयता स्थानांतरण में जो होगी वह सक्षमता में जो उत्तीर्णता होगी और जो मेधा आपका अंक आया है, मेधा क्रमांक, यानी वही मेधा अंक आपका सक्षमता का जो मेधा अंक आएगा वही आपका राज्य स्तर पर यानी स्टेट लेवल पे आपका मेधा अंक होगा। यानी जो आपको सक्षमता में जितना नंबर आया है वही नंबर मेरिट लिस्ट बनेगा स्थानांतरण में स्टेट लेवल पे। आइए बीपीएससी वालों का हम देख लेते हैं, और ये मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि ये आपका लेटर भी कह रहा है, क्योंकि इस वीडियो का स्किप मत कीजिएगा, आगे हम लेटर पर भी चर्चा करेंगे और एक एक लेटर को भी देखेंगे। जो बीपीएससी की वरीयता का जो निर्धारण है वो उनका जो है बीपीएससी जो पास किए हैं तो उनका भी मेधा क्रमांक है। ये जो उनका मेधा क्रमांक है चाहे टीआरई 1 के हो या टीआरई 2 के हो, उनका उसी मेधा क्रमांक के आधार पे राज्य स्तर पर भी मेरिट बनेगा। क्योंकि इसके लिए आइए हम देख लेते हैं, एक लेटर है कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी सारण का। साथ में आपने देखा होगा कि इनकी जो नियमावली आई यानी जो विद्यालय अध्यापक वालों का, उस नियमावली में भी जिक्र है कि इनकी वरीयता इनका मेधा क्रमांक होगा जो इनको बीपीएससी से मिला हुआ है। और इसमें भी हमारे जो वहाँ के जो सारण के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनका एक पत्र है, आप देख सकते हैं 559 20 सितंबर 2024 को। और इस पत्र में उन्होंने ये जिक्र किया है कि 14/9/2024 तक किया गया, यहाँ पे कहा गया है कि विवरणी की मांग की गई है 14/9/2024 तक। उनके अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार पटना के पत्रांक 321/C दिनांक 8/11/2023 के कंडिका 4 के च में प्रावधान है कि बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षकों की जो वरीयता योगदान तिथि के बदले बीपीएससी द्वारा प्रकाशित मेधा सूची अनुसार निर्धारित की गई है। यानी बीपीएससी की वरीयता आपस में कैसी होगी, इसी आधार पर होगी। अतः उक्त
उक्त के पत्र के निर्देश के परिप्रेक्ष्य में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, प्रखंड परियोजना पदाधिकारी से मांग की गई है कि 24 घंटे के अंदर अचूक रूप से संबंधित प्रखंड से संबंधित विद्यालय के बीपीएससी टीआरई 1 या टीआरई 2 के शिक्षकों का अंक प्रमाण पत्र संलग्न करते हुए पदस्थापना विवरणी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। यानी बीपीएससी का, बीपीएससी में अगर मेधा क्रमांक स्टेट लेवल पर देखा जाए तो जो बीपीएससी के द्वारा निर्धारित है, जो दिया गया है वही है। और जो हमारे विशेष शिक्षक हैं, इनकी जो नियमावली 2024 में जो आई है, इनके नियमावली में भी स्थानांतरण के लिए कहा गया है कि देखिए, सबसे पहले तो इनको कहा गया है कि वरीयता में, उसमें कहा गया था नियमावली में ये है कि जिस दिन ये ट्रेंड पे स्केल लिए हैं उस स्थिति से इनकी वरीयता निर्धारित की जाएगी। जबकि स्थानांतरण नीति आई है, इसमें कहा गया है कि इनकी जो वरीयता होगी वो इनको जो मेधा अंक जो मिलेगा सक्षमता परीक्षा, यानी उसके आधार पे इनका मेधा अंक यानी स्टेट लेवल पे बनेगा। अब आइए बात कर लेते हैं कि जो हमारे शिक्षक, हम आगे ये भी बात करेंगे, जो बाकी प्रश्न रह गए हैं, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि बाकी जो हमारे प्रश्न रह गए हैं वह रह गए हैं कि वेतन कटौती का आदेश वापस, 10 विकल्प से घाटा या मुनाफा, क्या जिला का विकल्प बदलेगा, इन सारी बातों की जानकारी आगे अब हम देख रहे हैं। तो अगर अभी तक आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा, लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो फिर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आइए अब बात कर लेते हैं एक और बात कि जो चौसा के हमारे बीओ साहब जो वेतन कटौती का आदेश निकाले थे, जिसमें लगभग 21 शिक्षकों के बारे में ये कहा गया था कि आप स्कूल आईडी या एचएम के आईडी से आप अपनी उपस्थिति दर्ज कर रहे हैं तो क्यों नहीं आपके वेतन से कटौती कर ली जाए उक्त तिथि का। तो चलिए, उसके बाद आप सबों ने देखा होगा, मैंने भी वीडियो बनाया, उस पर बहुत सारी बातें हुई, जिसमें अपर मुख्य सचिव साहब के 2 लेटर का जिक्र हुआ। अभी सामने एक और पत्र उन्हीं का एक आया है, जिसमें कार्यालय आदेश ये है कि 15/10/2024 द्वारा इस शिक्षा कोष में प्रधानाध्यापक आईडी से ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने का कारण कुल 21 शिक्षकों से स्पष्टीकरण की मांग की गई थी। संबंधित शिक्षकों द्वारा प्राप्त जवाब संतोषजनक होने की स्थिति में उक्त सभी शिक्षकों को आरोप मुक्त किया जाता है। इसमें कहा गया है कि उनसे जवाब लिया गया है, यानी निर्देश दिया जाता है कि चौसा प्रखंड अंतर्गत सभी शिक्षक अपने अपने शिक्षक आईडी से ही इस शिक्षा कोष में ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करेंगे। विशेष स्थिति में, जैसे अगर मोबाइल आपका गुम हो गया, खराब हो गया या चार्ज नहीं है, उसी स्थिति में आप प्रधानाध्यापक के आईडी से इस शिक्षा कोष पर अपना दर्ज करेंगे। क्या चीज़? ऑनलाइन अटेंडेंस दर्ज करेंगे, जिसकी सूचना समय और हस्ताक्षरी कार्यालय को नियमित रूप से संबंधित प्रधानाध्यापक कारण सहित देंगे, ताकि संध्याकालीन वीसी में उच्चाधिकारी को सूचना दी जा सके। इनका कहना है कि अगर एचएम लॉगिन से कोई बनाता है तो उसकी सूचना यानी आप बीओ को या संबंधित पदाधिकारी को दें। आइए बात कर लेते हैं कि विकल्प के बारे में क्या स्थिति है। यहाँ देखिए, ये 10 नंबर यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कहा गया है कि ये जो यहाँ पे हमारा जो शिक्षक हैं, इनको आवंटित, यहाँ पे देखिएगा ग नंबर में कि ऐसे घ में देखिएगा, घ में कहा गया कि 10,219 शिक्षक अभ्यर्थी जिनका काउंसलिंग के दौरान बायोमेट्रिक सत्यापन तो हुआ, लेकिन जन्म तिथि में आधार अंतर और आधार संख्या की गलत प्रविष्टि इत्यादि के कारण उनका सत्यापन नहीं हो पाया। तो इसमें यह कहा गया है कि आवंटित जिला में ही आवेदन देंगे, अर्थात अभी तक इनके जो स्थानांतरण जो नीति उसमें तो ये कहा गया कि आवंटित जिला अभी चेंज नहीं हुआ है कि वो किसी जिला में आवेदन दे पाएंगे, लेकिन भविष्य में इतना दावे के साथ मैं कह रहा हूँ कि जिला जो बदलेगी और आप अपने हिसाब से, चूँकि आवंटित जिला मात्र हमको लगता है कि 5% लोगों को, मैक्सिमम 5 से 10% लोगों को ही, 10% बहुत मैंने कह दिया, 5 से 7% लोगों को ही जिला आवंटित नहीं हुआ है, बाकी लगभग 90% 93% लोगों को अपना जिला मिला है। तो इसमें कहा जा रहा है, देखिए यहाँ पे गौर से देखिएगा, आवंटित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी को वे सुधारने के लिए देंगे। तो ये स्पष्ट इसमें कहा गया। अब कुछ बातें आपको हम ये भी कर लेते हैं कि जो बिहार गजट आया उसमें ये 10 नंबर बिंदु पर हमें देखना जरूरी है कि शिक्षकों के स्थानांतरण पदस्थापन का विकल्प प्राप्त किया जाएगा, जिसमें शिक्षकों का 10 विकल्प देने का अवसर यथासंभव उन्हें दिया जाएगा, जो अनुमंडल या निकटतम जिला में पदस्थापित किया जाएगा। अनुमंडल
अनुमंडल या निकटतम जिला। तो अर्थात जो अभी हमारे एक पत्र पेपर में आपने पढ़ा होगा, इनको क्या कहते हैं, एस सिद्धार्थ साहब को, इस पेपर में इनका कहना है कि नीति के मुताबिक ही शिक्षकों का ट्रांसफर किया जाएगा। इसके लिए सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है जिसकी नीति के मुताबिक ही आवेदन करने का प्रावधान होगा। यानी इनके कहने का मतलब है कि जिला नहीं बदलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अनुमंडल अगर रहता है तो उसमें 8 ऐसे जिले हैं जहां पे लगभग 28,000 शिक्षक हमारे प्रभावित हो रहे हैं, जो दूसरे जिले में उनको जाना होगा, बगल के जिला में उनको जाना पड़ेगा। तो इस तरह की बातें हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या कहते हैं कि इसके लिए पत्राचार कौन कर रहा है कि शिक्षकों को उनके स्थानांतरण नीति में संशोधन किया जाए। तो आप देख रहे होंगे इंजीनियर आनंद पुष्कर जी हैं और ये पत्राचार कर रहे हैं। 15/10/2024 को इन्होंने एक पत्र माननीय मुख्यमंत्री बिहार सरकार को दिया और विषय इनका था कि शिक्षा विभाग द्वारा अधिसूचित विभिन्न कोटि के शिक्षकों का स्थानांतरण पदस्थापन नीति 2024 में आवश्यक संशोधन में इन्होंने जो डिमांड किया है वह पहला डिमांड यही है कि कंडिका 1 के 4 के प्राथमिकता के आधार पर स्थानांतरण में केवल पति पत्नी में बच्चों को ही नहीं जोड़ा जाए बल्कि माता पिता को भी जोड़ा जाए। ये संशोधन की बात की है। उन्होंने ये भी कहा है कि पति के पदस्थापन के आधार पर जो बात की जा रही है वो पति के पदस्थापन के आधार पर अगर की है तो अच्छी बात है, लेकिन पत्नी के भी पदस्थापन के आधार पर बात की जाए, यानी दोनों के पदस्थापन के आधार पर। इन्होंने और भी लिखा है पत्र में, हम आगे देख लेते हैं कि पूर्व शिक्षकों को अनुमंडल छोड़ना होगा। तो ऐसे बहुत सारे जो है 8 जिले हैं जो प्रभावित हो रहे हैं, इस पर इन्होंने संशोधन करने के लिए कहा है। हम आगे चर्चा करेंगे 10 विकल्प की। और यहाँ पे कंडिका 4 देखिए, इसमें इन्होंने कहा है कि 5 वर्ष जिनका अभी बच गया है उनको कम से कम ऐच्छिक का स्थानांतरण दे दिया जाना चाहिए, जिनका मतलब सेवा 5 वर्ष बच गया है, चूँकि अंतिम पड़ाव में वो बेहतर काम कर सकते हैं। साथ में उन्होंने ये 6 नंबर में उन्होंने लिखा है कि कंडिका 3 में विद्यालय स्वीकृत पदों की संख्या विभाग, वो विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए उन्होंने लिखा है कि उनके लिए विशेष आवश्यकता वाले टीचर की वहाँ पे की जाए बहाली। बात सही है, बिल्कुल वैसी ही बहाली होगी क्योंकि विशेष आवश्यकता वाले शिक्षकों का भी एग्जाम हुआ है। अब आइए, तो आपने देखा कि कितने शिक्षकों को छोड़ना होगा। अब जो 10 विकल्प की जो बात है, तो एक पेपर आपने पढ़ा होगा जिसमें लिखा था कि सक्षमता परीक्षा पास नियोजित शिक्षकों के लिए पहल की तैयारी, आवंटित जिला पसंद नहीं तो शिक्षक दे सकेंगे दूसरे विकल्प। जी बिल्कुल, और ये होने वाला है, क्योंकि मैंने अभी कहा कि मात्र 5 से 7% लोग ही इससे प्रभावित हैं, तो इसलिए दूसरा विकल्प का भी ऑप्शन आएगा जिसमें स्वतंत्र रूप से कोई भी शिक्षक चाहे तो किसी भी जिला को चूज कर सकता है, क्योंकि जिला बहुत बड़ा एक आपका क्षेत्र होता है ना। और जो मैंने ये कहा अपने प्रश्नों में, और दूसरी बात कि पहले सॉफ्टवेयर बनेगा फिर उसके बाद ट्रांसफ़र होगा। तो मैंने भरसक प्रयास किया कि ये सारे प्रश्नों का उत्तर देने का, कि वेतन कटौती जिला का विकल्प भी, बिल्कुल जिला का विकल्प भी बदलेगा, 100% बदलेगा, यानी आप स्वतंत्र रूप से दूसरे जिले भी चुन सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि स्थानांतरण में आवंटित जिला कोई भी जिला हो सकता है। और जो 10 विकल्प की जो बात की जा रही है वो 10 विकल्प से क्या घाटा है, आइए इस पर हम बात कर लेते हैं। 10 विकल्प से घाटा ये है कि अगर महिलाओं को भी अपना प्रखंड नहीं छोड़ना है तो कम से कम 10 उनको नियोजन इकाई तो चुनना होगा, और जब 10 नियोजन इकाई चुनना होगा तो वो 10 से 20 किलोमीटर के दायरे में पहुंच जाएंगी, इससे भी ज़्यादा हो सकता है। और चूंकि नियोजन इकाई ही चुनकर वो छोड़ देंगे, बाकी उनको रेंडमाइज किया जाएगा उसी में। तो 10 अगर विद्यालय नहीं मिल रहा है, 10 नियोजन इकाई चुनना है तो ये बड़ी मुश्किल चीज़ है। और मेरा मानना है कि किसी भी व्यक्ति, चाहे वो नियोजित हो, नियमित हो, विशिष्ट हो और पुराने वेतनमान वाले हों, किसी को मेरी इस बात से गुरेज नहीं होना चाहिए कि 10 विकल्प से फायदा है। जी बिल्कुल फायदा नहीं है, 10 विकल्प से सभी को घाटा है। कोई भी अपना 2 से 3 विकल्प देंगे, तो जिस प्रकार हमने 3 विकल्प का वहाँ पे जिला के लिए अपना आवंटित हमको जिला जो मिला 3 विकल्प दिए थे, ठीक उसी प्रकार मैक्सिमम कोई भी ये नियोजन इकाई चुने या प्रखंड इकाई चुने, या जो भी, अगर विद्यालय नहीं है तो विद्यालय है तो 10 विकल्प कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन विद्यालय नहीं है तो 10 विकल्प जो है वो नहीं होना चाहिए। अधिक से अधिक 2 से 3 मैक्सिमम 4 विकल्प होना चाहिए, जिससे कि शिक्षक अपने निकटतम अनुमंडल, निकटतम प्रखंड, निकटतम नियोजन इकाई में अपना पदस्थापन करा सके।
तो चलिए, अगर ये 100% होगा, संशोधन जरूर होगा, 10 विकल्प नहीं रहेगा, उससे कम जरूर रहेगा, यानी आपको 3 से 4 विकल्प ही मिलेगा चूज करने के लिए। तो अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं और मुझे देख रहे हैं, आप मेरे बहुमूल्य श्रोता हैं, तो चलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर अंत तक कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो सबसे अधिक इसे शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक शेयर कमेंट करना इस वीडियो की सार्थकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।